नमस्कार साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की इस क्लास में हम आपको आज फिर से 20 क्वेश्चन हल कराएंगे। साथियों ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपके लिए पिछली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। ठीक है। एक बात बोलूँगा कि अगर आप यूट्यूब में इस चैनल पर पहली बार हो तथा बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हम जो भी क्लास डालें रीड से संबंधित उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जैसे ही डालते ही तुरंत पहुंच जाना चाहिए और आप एक भी क्लास मिस नहीं करें। तो सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबा लेना। ठीक है, जिससे कि आपके पास वीडियो पहुंच जाए। रोज़ आपके लिए क्लासें अब डाउनलोड होती रहेंगी और आप हर क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ठीक है साथियों, अब चलते हैं हम। हमारा जो 20 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है आपके लिए, रीट परीक्षा के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, जो भी एग्ज़ाम है शिक्षक भर्ती उन सब के लिए। ठीक है, चाहे राजस्थान की हो, हरियाणा की हो, मध्य प्रदेश की हो, कहीं भी हो, शिक्षा मनोविज्ञान की क्लासें आपके लिए आती रहेंगी और आप उनका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप अवश्य एक मनोविज्ञान सब्जेक्ट जो एक हार्ड लगता है आपको आसान हो जाएगा। तो अब चलते हैं, हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना साथियों। शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है। शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो यहाँ पर आंसर होगा वोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान किसे माना जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना गया है, तो यहाँ पर आपको आंसर याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो ध्यान से देखना। थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है, तो थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का जनक कौन है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का जनक, तो आंसर क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए, फ्रायड मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान के सरसनावाद संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है। यहाँ पर सरसनावाद संप्रदाय का जनक पूछ रहा है, तो आपको याद होना कौन होना चाहिए, सरसनात्मक संप्रदाय का विलियम्स वॉन्ट। ठीक है साथियों, नेक्स्ट, मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक कौन है, तो विलियम्स वॉन्ट, जेम्स क्लाइन और इसके अंदर, तो यह आंसर क्या होना चाहिए, विलियम्स जेम्स। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ है, जन्म कहाँ हुआ है, तो जन्म पूछ रहा है, तो अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, तो कहाँ हुआ है, जर्मनी में। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म जर्मनी में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय पूछ रहा है ये साथियों। व्यवहारवादी संप्रदाय का जनक कौन है, तो वाटसन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए क्रो का, ऑप्शन बी स्किनर का, ऑप्शन सी वाटसन का, और ऑप्शन डी विलियम्स जेम्स का। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बताओ। एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, शैक्षिक परिस्थिति में मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है, इसकी नर का। आंसर क्या होना चाहिए, इसकी नर। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनना, परिभाषा है, समझने की बात है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन व्याख्या करता है, यानी कि सीखने के
अनुभव एवं अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा किसने दिए साथियों? किसने दिए? ये क्रो, ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी कॉल्सनिक, ऑप्शन सी स्किनर और ऑप्शन डी फ्राइड। तो आंसर क्या होना चाहिए? क्रो एंड क्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए। मनोविज्ञान की खोजों का शिक्षा में व्यवहारिक प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मनोविज्ञान की खोजों का शिक्षा में व्यवहारिक प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी कोल्सनिक, ऑप्शन डी वाटसन। तो आंसर ऑप्शन सी कोल्सनिक। कोल्सनिक ने कहा है कि मनोविज्ञान की खोजों का शिक्षा में व्यवहारिक प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 11, मनोविज्ञान का शिक्षा में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है, यानी कि मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान नहीं दिया है? तो सैद्धांतिक शिक्षा पर बल देता है। बी ऑप्शन है शिक्षा का बाल केंद्रित होना, सी पाठ्यक्रम में सुधार और डी उपरोक्त सभी। क्या होना चाहिए आंसर? शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष पर बल। क्वेश्चन को समझना, शिक्षा का योगदान नहीं है मनोविज्ञान में, तो सैद्धांतिक पक्ष पर बल देता है। सैद्धांतिक पक्ष ये आंसर नहीं होगा क्योंकि सभी पक्षों पर बल देता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष पर बल योगदान नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो सभी सैद्धांतिक पक्षों पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? ये पूछ रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, मूल्यांकन की नवीन विधियों की खोज होना चाहिए, पाठ्यक्रम सुधार होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो मनोविज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान तो उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अंग्रेजी समानार्थी शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखना, शिक्षा का अंग्रेजी समानार्थी शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? एजुकेशन, एजुकेटम, एजुकेट और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होना चाहिए? ध्यान से देखना, समानार्थी शब्द, अंग्रेजी के समानार्थी शब्द एजुकेशन लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा एजुकेटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एजुकेशन शब्द किन दो शब्दों से बना है? एजुकेशन, अंग्रेजी का जो एजुकेशन शब्द है वो किन दो शब्दों से बना है? आंसर क्या होगा? ध्यान से देखना साथियों, ए प्लस ड्यूको, ई प्लस ड्यूको, ई प्लस ड्यूके, तो इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? ई प्लस ड्यूको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूको शब्द का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूको शब्द का अर्थ है भीतर से। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूको शब्द का अर्थ है भीतर से, बाहर से, ऊपर से और नीचे से। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? बाहर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या योगदान है? अनुशासन के लिए, बाल विकास के ज्ञान हेतु, मूल्यांकन के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए। आंसर क्या होना चाहिए? साथियों ध्यान से देखना, शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान सर्वांगीण विकास में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी पक्षों का विकास करती है, इसलिए सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका होती है। शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए स्वयं को समझने के लिए, बी बालकों को समझने के लिए, सी शिक्षण विधियों के चयन हेतु, डी संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया के लिए। आंसर क्या होगा? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखना, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित एवं प्रगतिशील विकास है।
ये परिभाषा किसने दी है साथियों? मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परिभाषा है, हर एग्जामों में आया हुआ है, अधिकतर एग्जामों में परिभाषाएं आई गई है। ये शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक एवं स्वभाव समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ आंसर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, फ्रोवेल। एस्ट्रोलॉजी की जगह क्या होना चाहिए? पेस्टोलॉजी। साथियों पेस्टोलॉजी होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? पेस्टोलॉजी। ठीक है, आंसर क्या होगा? पेस्टोलॉजी। ठीक है, पेस्टोलॉजी आंसर होना चाहिए, होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लास्ट आज की क्लास का, साइकोलॉजी शब्द जो का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 20 आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? रुडोल्फ गोयकल ने। कब किया है सर? देखिए 1500 कब किया है? 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोयकल ने साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ठीक है, आज की क्लास कैसी रही साथियों? कमेंट्स करके बताना। अच्छी लगे तो कमेंट्स करके बताना। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर जरूर दबाना, जिससे कि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन जैसे ही क्लास डाली जाएगी आपके पास पहुंच जाए और अधिक से अधिक आप हर कक्षाओं को हल कर सके। ठीक है साथियों।